आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जहां उत्तराखंड चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कार्यकर्ताओं को नींबू पार्टी दी। तो वहीं दूसरी ओर हरदा को हार की चिंता भी सता रही है और इसके चलते लगातार सत्ताधारी पार्टी पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करने की आशंका जता रहे हैं। तो वहीं हरीश रावत ने कहा कि क्या चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा, जिसमें पोस्टल बैलेट के जरिए दिए जाने वाले वोट को अमरनीय के सेंटर पर एक युवक ने सारे वोटों को टिक करके सभी के हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। तो वहीं इस पोस्ट के बाद बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जिस तरह से लगातार इस तरह की आशंका व्यक्त कर रही है, इससे साफ है कि कांग्रेस हार रही है। कांग्रेस की ओर से इस तरह के जो बयान आ रहे हैं वो मुझे लगता है कि कांग्रेस की हार को कहीं न कहीं दर्शाने लगे। अब जिस तरह से डे टू डे के फीडबैक्स आ रहे हैं उसमें पूरे प्रदेश का जो वातावरण है उससे लग रहा है कि कांग्रेस हार रही है, इसलिए 10 तारीख का बचाव वो करना। तो वहीं उत्तराखंड चुनाव के डाक मतों में धांधली के कांग्रेस के आरोप को बीजेपी ने खारिज करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि चुनाव परिणाम आने से पहले कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कभी ईवीएम तो कभी डाक मत और कभी मशीनरी के दुरुपयोग जैसे आरोप कांग्रेस की बौखलाहट को दर्शाते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस में अभी से स्यापा शुरू हो गया है और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम पहले दिन से ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस को चुनाव के बाद केवल अपनी हार के बहाने ढूंढने हैं, ईवीएम पर आरोप लगाने हैं और अब नए नए बहाने ढूंढकर नए नए तरीके से वो उस व्यवस्थाओं में खामियां निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस ने केवल और केवल हमेशा सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का काम किया है और हार के बहाने ढूंढते हुए इस प्रकार के झूठे आरोप लगाने का काम किया है। अब खबर लालकुआ से है, जहां बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में दमदार तरीके से दोबारा वापसी करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हारना तय है। प्रदेश की धामी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके चलते जनता का भारी समर्थन बीजेपी को चुनाव में मिला है और लोगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री क्या नाम है पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरे तरीके से एक माहौल बना हुआ है बीजेपी का। जिस तरीके से बीजेपी ने देश के हित में और राज्य के हित में काम किए हैं, उस तरीके से कहीं तक कांग्रेस का आने का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस अस्तित्व से बाहर जा रही है और ये जनता ने तय किया है कि कांग्रेस को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना है, क्योंकि जो जिस तरीके से इनकी पिछली कार्यशैली रही है उससे जनता पूरे तरीके से क्षुब्ध है, नाराज़ है इनसे। बिल्कुल कांग्रेस मुगरीलाल के हसीन सपने देख रही है और वो देखती ही रहेगी और जिस तरीके से ये लगातार किनारे दरकिनार होती चली जा रही है हर क्षेत्र से, इस बार उत्तराखंड से दोबारा होने जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार में भीतरघात के 5 सिटिंग विधायकों और मौजूदा प्रत्याशियों के आरोप लगाने के बाद से ही बीजेपी अब बैकफुट पर है। पार्टी के अंदर उठ रही अटकलों से हाईकमान नाराज है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव होने के बाद ऐसे नेताओं के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करने जा रही है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आरोप लगाने वाले सभी नेता लिखित में अपना पक्ष रखेंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संगठन का पूरा पक्ष आ गया उस पर कि पार्टी फोरम पे जो भी बात होगी, चाहे वो किसी भी रूप में, उस पर सारी कुछ व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई होगी। सर, जो भीतरघात के आरोप लगे हैं उसमें क्या सच्चाई मान रहे हैं? संगठन की तरफ से अब तक कार्रवाई भी नहीं है कुछ? अभी होगी इसका कार्रवाई। अभी तो आरोप लगाने वाले जब भी जितने भी लोग हैं लिख के देंगे, पार्टी फोरम पे देंगे, तो फिर उसकी जांच उसी रूप में होगी। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस की सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी की प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद जीसी चंद्रशेखरन शामिल हुए। साथ ही साथ बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो वहीं बैठक में कांग्रेस ने अपने सदस्यता अभियान को डिजिटली करने का फैसला किया।
तो वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने सदस्यता अभियान को काफी तेजी से आगे बढ़ाया है। हमारी पार्टी के जो सदस्यता अभियान और पार्टी के अंदर जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों के लिए उत्तराखंड के लिए जो पीआरओ हैं चंद्रशेखर साहब और पाठक जी जो कि एपीआरओ हैं, ये दोनों लोग आज उत्तराखंड आए और देहरादून में सदस्यता अभियान जो हमारा है उसकी समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान ये पता चला है कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर बड़े पैमाने पर कांग्रेस की सदस्यता हुई है और कांग्रेस की सदस्यता के फलस्वरूप जो प्रति सदस्य 5 रुपए का सदस्य शुल्क आता है, इसके तहत जो पैसा जमा हुआ था उसमें जो हमारे एआईसीसी का हिस्सा है वो 10 लाख रुपए हम आज से करीब 2 माह पहले एआईसीसी को भेज चुके हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड के इस अभियान पर बड़ी प्रसन्नता जाहिर की और उन्होंने अब हमसे ये उम्मीद की है कि सदस्यता अभियान का जो बाकी अब बचा हुआ समय है, इस समय में हम डिजिटली सदस्य बनाए। अब खबर देहरादून से है, जहां हरीश रावत के पोस्टर बैलेट में हुई धांधलेबाजी को लेकर किए गए ट्वीट के मुद्दे को बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक अलग ही मोड़ दे दिया है। दरअसल वायरल वीडियो में एक आर्मी के सेंटर में पोस्टल बैलेट से गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जिस पर निर्वाचन ने भी संज्ञान लिया है। लेकिन जब मदन कौशिक से इस वायरल वीडियो के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सैनिकों का अपमान करती है और हरीश रावत को अपने देश के सैनिक और उत्तराखंड के सैनिक पर भरोसा नहीं है। हरीश रावत इस तरह की बयानबाजी करके उत्तराखंड के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। देखिए, अगर निर्वाचन अपना काम करेगा, लेकिन देखिए हरीश रावत जी क्या कहते हैं क्या करते हैं उनकी बात को विश्वास नहीं करता। अब उन्होंने कहीं अपने आप ही 2-4 करके और उसको कर दिया वो, क्योंकि हरीश रावत जी सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, रात को कुछ बोलते हैं। कभी कहते हैं यशपाल लाल को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कभी कहते हैं मैं बनूंगा, कभी कहते हैं, तो उस आदमी की कोई विश्वसनीयता नहीं है, इसलिए उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। और कहीं होगा तो निर्वाचन आयोग को उनसे कहती है निर्वाचन आयोग अपना काम करेगा। अभी तो पोस्टल बैलेट पे वरिष्ठ लोगों पे 80 साल से ऊपर वालों पर उन पे है कि इच्छा नहीं हुआ। अब देखिए, अब 10 तारीख जैसे से नजदीक आ रही है ऐसे से ईवीएम की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 तक वहां बढ़ रही है। स्ट्रॉन्ग रूम में उन्होंने कहा है कि जो आर्मी के जो वोट डाले जा रहे हैं उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक बकायदा वीडियो भी पोस्ट किया है उन्होंने। जिस पार्टी को अपनी सेना के जवानों पर विश्वास नहीं, पुलिस के जवानों पर विश्वास नहीं, कर्मचारियों पर विश्वास नहीं, वो राजनीतिक दल को अपना अंतर आत्मा से विचार करना चाहिए कि वो कहां खड़ा है। वहीं कांग्रेस ने देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर बीजेपी पर सीधा निशाना साधा, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि देहरादून की सड़कों पर स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है, जिसका सीधा मतलब है कि बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो वहीं इसका पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि स्मार्ट सिटी का काम जोर शोर से चल रहा है, कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं है। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है और इस कारण से कुछ स्थानों पर खुदाई भी हुई है और कुछ कार्य प्रगति पर है। इससे निश्चित तौर पर कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बहुत शानदार है और स्मार्ट सिटी बन जाने के बाद देहरादून देश के अग्रणी नगरों में गिना जाएगा। लेकिन कांग्रेस को विकास से कोई लेना देना नहीं है, उसे केवल और केवल आलोचना करनी है और इसी कारण से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी की है। तो वहीं मसूरी में प्रशासन ने पर्यटकों की यातायात की बढ़ती समस्या को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरुआत की है। यानी दरअसल शहर से छावनी परिषद तक जाने के लिए मार्ग काफी सक्रिय है, जिस वजह से अक्सर यातायात और जाम की समस्या हो जाती है और इसको लेकर देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल हिल स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर उनसे संबंधित अधिकारियों और कंपनी के अधिकारियों के साथ चिन्हित जगहों का भी स्थलीय निरीक्षण किया।
इस दौरान मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौर ने बताया कि योजना के मुताबिक कंपनियां पहाड़ की चढ़ाई और सड़कों की चौड़ाई के अनुसार वाहन तैयार करेंगे और जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रायल भी किया जाएगा। छावनी परिषद ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग एक बहुत अच्छे प्लान पे काम कर रहे हैं। वो प्लान ये है कि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि छावनी परिषद द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि लैंडौर कैंट को हिंदुस्तान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली हिल स्टेशन बनाने का हमारा प्रयास है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ को प्रेजेंटेशन के लिए भी बुलाया गया था कि किस तरीके से इस स्लोप पे, इस टर्निंग रेडियस पे कैसे ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। उसके लिए लगभग 2 कंपनीज़ ने हमें प्रेजेंटेशन दिया है और इसके टेंडर पे भी विचार किया जा रहा है। दूसरा, हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग भी हम बनाएं। कुछ लैंड को चिन्हित किया गया है और पेयजल निगम को डीपीआर बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। उनकी पूरी टीम एक बार विजिट कर चुकी है। लगभग 100 गाड़ियों की पार्किंग का एक प्रपोजल लगभग फाइनल है। तो वहीं देहरादून में पुलिस को मिली कामयाबी, जहां पुलिस ने 2 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा किया। दरअसल नेहरू कॉलोनी में 21 फरवरी को रिटायर्ड एडीजी के घर को चोरों ने निशाना बनाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले की जांच में जुटी। तो वहीं पकड़े गए तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं और तीनों आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज है। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के घर से चोरी हुई थी जब वो घर से बाहर थे, तो इसमें हमारे द्वारा फिर टीमें गठित की गई, मुकदमा पंजीकृत किया गया और सुराग लिए गए। सुराग से हमें एक ऑल्टो कार का सुराग मिला। ऑल्टो कार का पीछा करते हुए फिर हम अभियुक्तों तक पहुंचे। ये 3 अभियुक्त हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और जिनसे माल रिकवर किया है। माल काफ़ी, मार्केट वैल्यू क्या है ये तो बाद में पता पड़ेगा, लेकिन काफ़ी माल इनसे बरामद हुआ है और 100% रिकवरी कही जा सकती है, क्योंकि इनको बेचने का भी मौका माल को मिला नहीं। तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। खबर मसूरी से है, जहां तेज रफ्तार स्कूटी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर सर्विस के जवान घटनास्थल पहुंचे और रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिली थी कि बाईपास रोड बाटाघाट के नज़दीक एक व्यक्ति खाई में गिर गया था। इस सूचना पर हम तत्काल मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। हम थाना पुलिस द्वारा और फायर ब्रिगेड व स्थानीय व्यक्तियों द्वारा मिलकर राजकुमार शर्मा को जो है 80-90 फीट नीचे गहरी खाई से रेस्क्यू करके ऊपर निकाला गया। तो वहीं डोईवाला में जंगली जानवरों का आतंक जारी है, जहां टाइगर रिजर्व पार्क और लच्छीवाला के जंगलों से जंगली हाथी, नीलगाय, हिरन आकर ग्रामीणों की फसल बर्बाद कर देते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमने इसकी शिकायत प्रशासन से की है और मदद की अब गुहार लगाई जा रही है। ग्राम पंचायत सिमलास ग्रांट में कल रात्रि को हाथियों के झुंड द्वारा कई गन्ना किसानों की गन्ने की फसल के साथ गेहूं की फसल और बरसीन की फसल को नष्ट कर दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने पहले भी मांग की थी कि जो हमारी आधी अधूरी सुरक्षा दीवार बनी है उसे आगे तक बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो क्षतिग्रस्त दीवार है, हाथी तोड़ के चला गया है, उसके रास्ते से हाथी आ रहा है, उसको ठीक किया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, ये मांग हमारी रही है। साथ ही साथ इसके जो फेंसिंग वायर है उसको लगाया जाए, उसको ठीक करा जाए और हमारी जो समय पर किसानों को मुआवजा मिले। तो वहीं जोशीमठ में कल्प घाटी के 20 गांवों और कल्पेश्वर धाम को जोड़ने वाली सड़क पर विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सड़क का सुधारीकरण कार्य बंद हो गया है। वहीं आगामी महाशिवरात्रि पर्व 1 मार्च को कल्पेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाले मेले में भक्तों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं शिकायत के बाद भी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। साथ ही प्रधान संघ अध्यक्ष अनूप नेगी का कहना है कि दर्जनों बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है।
अब खबर कोटद्वार से है, जहां उत्तराखंड रोडवेज संयुक्त परिषद से जुड़े यातायात कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों का कहना है कि पहले से ही डिपो में ज्यादा संख्या में अनुबंधित बसों का संचालन हो रहा है और अगर अनुबंधित बसें बढ़ती रहीं तो धीरे धीरे परिवहन बसें खत्म हो जाएंगी। और साथ ही कर्मचारियों का आरोप है कि परिवहन निगम प्रबंधन डिपो का निजीकरण कर रहा है, जिससे उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। इसको लेकर डिपो के सहायक महाप्रबंधक को संज्ञान सौंपा। जो भी हम लोगों की समस्या होती है, हम लोग आपस में बातें करते हैं। कल समस्या है सर, हम पिछले 7 दिनों से इस चीज़ से लड़ रहे हैं। आज हमारा 8वां दिन है धरना कार्यक्रम का और हमारे कुछ निम्न 3 मांगे हैं। हमारी मांगे ये हैं कि हमारा 2 माह का वेतन जो रोका गया हमें पुनः रिलीज़ किया जाए और हमारे अनुबंधित बसों के खिलाफ है। अनुबंधित बसों का बेड़ा काफ़ी हो गया है हमारे निगम में। हमारे परिचालक की कमी है, परिचालक अभाव में हमारी बसें रोकी जाती हैं। और तीसरा हमारा डग्गा मारी के खिलाफ है, जो हमारे बस अड्डे से आए दिन डग्गा मारी हो रही है। हमारे बसों का किराया, जबकि 300 रुपये किराया हमारी बसों का दिल्ली का, लेकिन डग्गा मारी इतनी हो गई कि 1000 रुपये 1500 रुपये इसी अड्डे से ये दलाल लोग उठा रहे हैं और कर रहे हैं। अब खबर पौड़ी से है, जहां अखिल भारतीय परिषद ने कलेक्ट्रेट परिसर के पास तमिलनाडु में धर्मांतरण मामले में मृतक बालिका को न्याय दिलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान परिषद के संगठन मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में जबरन धर्मांतरण के दबाव में छात्रा की आत्महत्या की गई, तो वहीं छात्रा को न्याय दिलाने के लिए परिषद ने तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन कर विरोध किया और छात्रा की आत्मा की शांति के लिए पौड़ी में कैंडल मार्च भी निकाला गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में राजकीय कॉलेज में हाई स्कूल इंटर की प्री बोर्ड और अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है। तो वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य का कहना है कि 21 फरवरी से सभी कक्षाओं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें परीक्षा को 2 पाली में आयोजित किया जा रहा है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से स्कूल और कॉलेज बंद थे और इसी के चलते स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन पर ध्यान दिया गया। साथ ही परीक्षा से पहले स्कूलों को सैनिटाइज भी कराया गया है। ये वार्षिक परीक्षाएं हैं। ये तो वार्षिक परीक्षाएं बच्चों की जो है नॉन फाइनल्स की 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9th और 11th में और प्री बोर्ड 10th में और 12th में 2 पालियों में यहाँ परीक्षाएं हो रही हैं 21 तारीख से। तो उसमें 6, 7, 8 और 9 और 11 जो बच्चे हैं वो वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं और 10th और 12th वाले प्री बोर्ड दे रहे हैं। तो इस वक्त प्रथम पाली में जो परीक्षा हो रही है वो 6, 7, 8 और 9th की वार्षिक परीक्षा और 10th की प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है। तो जिसमें 6, 7, 8 और 9th के प्री परीक्षा के अलावा जो 10th के हमारे प्री बोर्ड के बच्चे हैं वो 54 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। तो वहीं सितारगंज में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुसेवक सिंह महार ने किसानों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ बयान जारी किया। उन्होंने कहा, सितारगंज चीनी मिल में अनियमितताएं देखी जा रही हैं। इस वक्त किसानों की गन्ने तुलाई में 4 से 5% तक कटिंग की जा रही है और कर्मचारियों का वेतन भी मिल प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि मिल प्रबंधक और स्थानीय नेताओं ने मिलकर चीनी मिल में करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। साथ ही कहा कि किसानों की शिकायत पर बहुत जल्द चीनी मिल का मुआयना किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। हमारी चीनी मिल सरकारी तौर पे बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी यहाँ पर। जब से ये हमारे यहाँ पे जो बाहरी लोग थे दिल्ली वाले, इनकी नज़र पड़ी इस चीनी मिल पर, 4.5 साल तो उस चीनी मिल को बंद किया। चालू हालत की चीनी मिल थी, उसको बंद कर दिया। उसके बाद में आनन फानन में करोड़ों रुपए का बजट आया। जो ये सभी लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ के ये और जो साथ में मिल के कर्मचारी, इन्होंने उसको खाया। रिपेयरिंग के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया। अब जब आनन फानन में चीनी मिल चली तो आज जो इसका शीरा, जो गन्ने का सीरा निकल रहा है वो तमाम नहर में बह रहा है। जो चीनी बन रही है बहुत ही गंदे तरीके से, वहाँ पर कई वीडियो आई हैं, आपके पास भी होंगी, मेरे पास भी हैं, जो बहुत गंदे तरीके से फोड़ों से उस चीनी को भर रहे हैं और बिल्कुल बुरा हाल है। ये कहाँ से पेमेंट देंगे, क्या करेंगे, अभी इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो वहीं पौड़ी में संत निरंकारी सत्संग भवन में बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने किया। इस दौरान कई स्थानों से आए कई लोगों ने पंजीकरण करवाया
और शिविर में रोगियों को दवा एवं चश्मे भी निःशुल्क वितरित किए गए। तो वहीं पौड़ी में आज मौसम का मिजाज बदला, जहां लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि ठंड बढ़ा गई है। साथ ही साथ पौड़ी से सटे कई इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी और इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं जोशीमठ में भी मौसम बदलने से तापमान में गिरावट आई है, जिसके बाद मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया हुआ है। बता दें कि जोशीमठ क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में देर रात बर्फबारी जारी रही। वहीं निचले इलाकों में बारिश और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते पूरे इलाके में अंधेरा छाया रहा। हरिद्वार में यातायात व्यवस्था में परिवर्तन और संचालन के लिए एसएसपी ने यातायात के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत हरिद्वार में स्टॉप लाइन का पालन करने वाले वाहन चालकों को प्रोत्साहित करने हेतु सम्मानित किया गया और साथ ही बैनर और फ्लैकार्ड आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जनता को जागरूक किया गया। इस दौरान एसपी ट्रैफिक मनोज कत्याल ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक दिवस स्टॉप लाइन का पालन करने वाले 200 वाहन चालकों को सम्मानित किया जाएगा। 1.5-2 घंटे बाद डालना ग्रुप में, जब हम खबर लगा चुके होंगे 4 बजे। हाँ 4 बजे लगे ये। तो वहीं कोटद्वार हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता ने उप जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हुए बताया कि हिजाब हिंदू धर्म का पहनावा नहीं है, जिसे तत्काल बंद करना चाहिए। हिजाब पहनावा अरब देशों का है, उस पहनावे से देश में असामाजिक देश विरोधी घटनाएं बढ़ रही हैं। कर्नाटक में हर्ष हत्याकांड में लिप्त हत्यारों को फांसी दी जाए। जनहित में संपूर्ण भारत में हिजाब को प्रतिबंध किया जाए। भारत में रहना। तो वहीं उत्तराखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेजों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इनके बनने से राज्य में मेडिकल की सुविधाओं को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही शिक्षण के लिए भी मेडिकल के छात्रों को अन्य राज्यों के चक्कर नहीं काटने होंगे और राज्य में ही मेडिकल के छात्रों को पढ़ाई की सुविधा मिल सकेगी आसानी से। तो वहीं वर्तमान समय में पिथौरागढ़, हरिद्वार और रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तीनों ही मेडिकल कॉलेज में कार्य जारी है, जिसके तहत हरिद्वार और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज की कार्य अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए जल्द टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य में आदर्श आचार संहिता के बाद इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इस समय 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें से हमारा हरिद्वार का और उधम सिंह नगर का जो रुद्रपुर में है, इन दोनों में कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया है। और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज की जो प्रक्रिया है वो अभी इस समय टेंडर के अंदर है, क्योंकि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है विधानसभा चुनाव की। तो उसके अनुसार जब जैसे ही ये समाप्त होती है, उसके बाद उसकी फर्दर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो आज चौथे चरण का भी मतदान खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश में और वादे के मुताबिक आज भी प्राइम न्यूज ने हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाई। दिन भर चुनावी खबरों में आपको आगे रखा, यानी चुनाव का मतलब प्राइम न्यूज होता है। आगे बने रहने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। चुनाव का चौथा चरण, मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। प्राइम न्यूज पर हर दिग्गज, हर तस्वीर, बयानबाजियां चल रही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता तो होली मनाते हुए, नृत्य करते हुए दिखाई पड़ेंगे आप।